नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा, कौन सा ऑप्शन हीरो जीरो होगा और कौन से ऑप्शन चेन का एनालिसिस क्या बोल रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज निफ्टी ने 360 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी, वहीं सेंसेक्स ने 1312 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 870 पॉइंट वो नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। तो दोस्तों आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम था। स्टार्टिंग में डाउनसाइडेड का मूव हुआ, फिर रिकवरी भी देखने को मिली और वहां रिकवरी से टॉप पर जाकर वहां से वापस से रिजेक्शन आया और मार्केट ने अच्छा खासा डाउनसाइडेड देखने को मिला। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 11 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 39 ने रेड में क्लोजिंग दी, जिसमें टाटा कंज्यूमर, मैक्स हेल्थ, कोल इंडिया, सन फार्मा अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टाइटन, इंडिगो, एसबीआई बैंक, इटर्नल, जियो फाइनेंस है वह अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आज आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 2 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 12 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआई बैंक है स्लाइटली पॉजिटिव में क्लोज हुआ। बाकी सभी कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में अच्छी खासी डाउनसाइडेड का मूव है वो अपने को देखने को मिला। अब बात करते हैं कि आज मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से है और कल हमें एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों यदि आप फ्रेशर है, यदि आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सेम डे एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करना अवॉइड करिएगा। यदि नेक्स्ट एक्सपायरी में अवॉइड ट्रेड करिएगा, ताकि उससे क्या होगा, आपका जो प्रीमियम डीके होता है वो वहां पर देखने को कम मिलेगा और आपको प्रीमियम डीके के कारण एक्सपायरी में जो लॉस होता है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसको उसके एक्चुअल वैल्यू पे आना होता है, और जब प्रीमियम एक्चुअल वैल्यू पे आता है और आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में गया तो वहां पर उसका प्रीमियम है वो 5 पैसा हो जाता है और यहाँ पर मोमेंटम है वो अच्छा खासा होता है। यदि सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में एक मोमेंटम ट्रेंड के अगेंस्ट आता है, यानी मार्केट डाउनसाइडेड में है तो रिकवरी होती है और रिकवरी में तो फिर फॉल आता है। वो अप्रोक्सीमेटली 115 या 130 के आसपास अपने को देखने को मिलता है। यदि उसमें आप कैप्चर करते हैं तो आपको वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाते हैं। और 11 बजे से लेके 1 बजे के आसपास इसके बीच में अपना अच्छा खासा प्रीमियम डीके होता है, तो उस प्रीमियम डीके से भी आप बचिएगा ताकि आपको वहां पर लॉस होने के चांसेस है वो कम हो सके। तो अब बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद में ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है। तो देखिए आज की मार्केट की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट में अच्छी खासी मार्केट ने देखी ये एक रेजिस्टेंस बना लिया था और यहां पर सपोर्ट बनाया था, इसके नीचे गया मार्केट, यहां पर अपने को डाउनसाइडेड देखने को मिला और ये हिमर कैंडल बना और हिमर कैंडल का एक्टिवेशन हुआ तो वापस कहां से तक गया, जहां पर अपना रेजिस्टेंस था 5 मिनट का हाई है वह मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब रेजिस्टेंस एंगल पे क्या बना, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का एक्टिवेशन हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, तो फिर मार्केट में अच्छा खासा डाउनसाइडेड का मूव है वो देखने को मिला। अब कल किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप करना है उसके बारे में यदि हम बात करें तो कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो 23,864 का लेवल कल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि गैप अप ओपनिंग होता है और इसका ब्रेकआउट करके अबव की साइड में चलता है तो ये इंट्राडे में अपन को मोमेंटम है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। दोस्तों कल के एक्सपायरी 24,000 के आसपास होगी या फिर 23,600 के नीचे देखने को मिलेगी, आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 23,758 का लेवल निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनता है, हेमर बनता है, इन्वर्टेड हेमर बनता है, स्पिनिंग कैंडल बनती है और एक्टिवेशन होता है तो मार्केट में फिर अपर की साइड का रुक है वो देखने को मिल सकता है। और यदि ये डाउन ट्रेंड चला तो फिर 23,720 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 23,670 सेकंड सपोर्ट और ब्रेकडाउन कंटिन्यू होता है तो 23,634 और 23,583 है वो निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। आपको 3 डेज का लर्निंग क्लास है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। 23,864 का ब्रेकआउट होता है तो 23,903, 23,937 और 23,984 तक के लेवल्स है
वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने मार्क करके रखिएगा। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट में क्या देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है, जब हीरो जीरो प्ले करते हैं हम, तो हीरो जीरो में अपने को देखना रहता है कि सपोर्ट कहां बना हुआ है। विद ऑप्शन चेन का डेटा एक्सपायरी के दिन पल पल चेंज होता रहता है, तो आप उसको भी नजर बना के रखिएगा। 23,800 पे हेवी ओपन इंटरेस्ट है, यानी 1 लाख से ऊपर है, तो 23,800 से नीचे मार्केट अभी जाने के लिए रेडी नहीं है। यदि चला जाता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, तो सपोर्ट मिलेगा 23,600 पे, और 23,600 का ब्रेकडाउन करता है तो फिर 23,500 पे। 23,500 पे 1,60,733 का अपना इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अबव साइड की बात करें तो 1,35,000 का कहां पर है, 23,900 पे। 23,900 का ब्रेकआउट होते हैं 24,000 पे अपना 2,14,000 का है, और यहां से ब्रेकआउट होता है तो फिर 24,500 पे भी हेवी ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि ये मार्केट के लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो इससे अपने को हीरो जीरो जब आप प्ले करते हैं तो अपने को आइडिया लग जाता है कि मार्केट में सपोर्ट कहां बना हुआ है, रेजिस्टेंस कहां बना हुआ है। तो इन लेवल्स को देखते हुए भी आप अपने ट्रेड का सेटअप है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में कल किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप करना है, क्योंकि सेंसेक्स में आज अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब गिरावट के दौर में 1312 पॉइंट कोई मामूली गिरावट नहीं है, 1.70% की गिरावट देखने को मिली। कल 76,233 का ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करके अबव साइड में चलेगा, तभी हमें अबव की साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, जिसमें 76,419 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 76,617, और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 76,780 सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन ट्रेंड की बात करें 75,755 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हो जाता है तो 75,534 और 75,266, इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 75,068 का लेवल, ये यहां तक के सेंसेक्स के इंपोर्टेंट सपोर्ट है। तो दोस्तों इनको आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा, ताकि लाइव मार्केट में भी आपको पता लगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब बैंक निफ्टी देखिए आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आकर क्लोजिंग दी है, तो कल 54,305 का लेवल यदि ब्रेक डाउन कर जाता है तभी बैंक निफ्टी में है वो डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और यदि वहां से डाउन ट्रेंड आता है तो जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 54,082, सेकेंड सपोर्ट बैंक निफ्टी में 53,903, और कंटिन्यूसली चलता है तो 53,702 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अबव साइड की बात करें तो 54,651 का ब्रेकआउट होने के बाद ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा दोस्तों, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अपना 54,853। 54,853 का भी ब्रेकआउट होता है तो 55,076 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।